रमेश घर पर सो रहा था। अचानक से कुछ आवाज सुनकर वो उठ के बैठ गया और अपने कमरे से बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगा। जब उसे कोई नजर नहीं आया, अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, किसने खटखटाया फिर? वो फिर अपने कमरे में वापस जाने लगा। तभी अचानक से जमीन के नीचे से आवाज आने लगी। वो जमीन के नीचे वाले कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक भयानक मृत ब्रिटिश ऑफिसर वहां से निकल आया और रमेश को पकड़ के अपने कब्र के अंदर ले जाने लगा। इस बीच रमेश सो रहा था, उसका फोन बज उठा और उसकी नींद खुल गई। हे भगवान, ये कैसा सपना था? ये तो बहुत ही भयानक सपना था। मैं काफी डर गया। फिर उसने फोन उठाया। हेलो हेलो, केशव बोल रहा हूँ। जैसा तुमने कहा था मैंने उस बक्से को ले आया। अब मैं तुम्हारे गांव आ गया हूँ। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था ताकि तुम यहाँ पर आओ और मुझे ले जाओ, पर तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे मैं बहुत गहरी नींद में था। अब मैं आ रहा हूँ, वहीं पे रुको, ठीक है? वो केशव को पिक करने के लिए गांव में गया। इसी बीच चंदन वहां पे आया और उसे कहने लगा, महाशय, मेरी बेटी की शादी हो रही है इस महीने। अगर कुछ सहायता हो जाता तो अच्छा होता। अरे अरे, इस तरह से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रात के वक्त घर पे आओ और पैसे लेके जाओ। मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। तुम चिंता मत करो चंदन। ये कहकर उसने चंदन को घर भेज दिया। केशव ने ये सारी चीजें देखी। रमेश, तुम ये सारी चीजें भी करते हो? ये देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। छोड़ो ये सारी बातें केशव, चलो हम घर चलते हैं। तुम काफी थक गए होगे, है ना? बातें करते करते वो घर के तरफ निकल गए। वो घर पहुंच गए। उस घर को देखने के बाद केशव काफी चौंक गया कि कैसे रमेश ने इतना बड़ा घर बना लिया। जैसा कि रमेश ने कहा था, उस रात चंदन उसके घर आया। रमेश ने चंदन को लेकर जमीन के नीचे वाले कमरे में गया। केशव ये सब देख रहा था। अरे ये क्या है? चंदन को उसने पैसे देने के लिए बुलाया, तो फिर जमीन के नीचे वाले कमरे में क्यों ले गया? आखिर में वहाँ पे क्या है? मुझे पता करना होगा। वो भी उसी वक्त नीचे वाले कमरे में जाने लगा। चंदन पैसे के लिए आया था। केशव उसके पीछे जाने लगा, ये जाने बगैर कि वहां पर क्या छुपा हुआ है, पैसा या कुछ और। रमेश उस टूटे फूटे कमरे के दरवाजे को खोला और चंदन को धक्का मार के अंदर डाल दिया। चंदन अंधेरे में चिल्लाने लगा। वो ब्रिटिश शैतान वहां पर प्रकट हो गया और चंदन को पकड़ के वो खींचते हुए अंदर ले गया। जब वो ब्रिटिश शैतान चंदन का खून पी रहा था, रमेश छुप छुप के अंदर गया, सोने के सिक्के के साथ बाहर निकल आया। केशव ये सारी चीजें देखकर काफी आश्चर्यचकित हो रहा था। रमेश, तुम क्या कर रहे थे? तुमने एक इंसान की जान ले ली, पर क्यों? और ये शैतान कौन है? यहाँ पर असल में हो क्या रहा है? अच्छा बताता हूँ। मैं एक बार एक भिखारी से मिला। एक दिन मैंने उसे खाना दिया। कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कहने लगा, मैं मरने वाला हूँ। मेरे जाने से पहले जिसने मुझे इतने दिनों तक खाना दिया, मैं उसे एक गुप्त रहस्य बताऊंगा। इस शहर में एक किला है। वो किला अंग्रेजों के जमाने का है। उस वक्त वहां पर एक ब्रिटिश ऑफिसर था। वो बहुत अमीर था। उनके घर में सोने और हीरो से भरे पड़े थे, पर वो बहुत निर्दयी था। वो अपने कर्मचारियों को बहुत मारता था। तो जो लोग उनके पास काम करते थे, वो गुस्से से आकर उनका सर को काट दिया, ये सोचकर कि अगर वो उन्हें मार देते हैं तो उनकी परेशानी खुद ब खुद चली जाएगी। पर वो ब्रिटिश ऑफिसर एक शैतान बन गए और उनके सामने प्रकट हो गए। वो उन सभी को अपने कब्र में ले जाता था और मार देता था। वो एक दिन एक जादूगर से मिला और उसने कहा कि उसके शरीर को वो गाड़ दे उसके सारे सामानों के साथ उसी ब्रिटिश ऑफिसर के घर पे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि कहा गया था। उस तरह से उनके कब्र में बहुत धन हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये सारा धन आपके हो सकते हैं। जब रमेश ने ये सारी बातें सुनी, उसने सोचा कि ये धन उसका भी होना चाहिए। इसीलिए उसने एक परिकल्पना की। एक दिन वो उस किले में गया और देखा उस कब्र को।
फिर वहां पर उसने 2 बकरियों को छोड़ दिया। जब वो ब्रिटिश शैतान बाहर निकलकर उन्हें खा रहे थे, शैतान को पता नहीं चला कि वो सारे सोने के सिक्के चुरा लिया है। इस तरह से वो सुबह शाम चोरी करने लगा। रमेश ने उससे पुराने किले को खरीद लिया जो कि बर्बाद हो रहा था बिना किसी के खरीदे हुए। पर कुछ देर के बाद रमेश के जो पैसे के लिए आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे कभी पैसे कमाने के लिए मेहनत ना करना पड़े। पर वहां पर एक भयानक शैतान भी है। वो चाहता था कि वो सारी चीजें बंद हो जाए। इसीलिए जब एक रात ब्रिटिश शैतान अपने कमरे से बाहर निकल आया, रमेश ने देखा वो शैतान उसके बेटे को खींचते हुए अपने घर के तरफ ले जा रहा था। उसने उस बच्चे को छुड़ाने की बहुत विनती की, पर शैतान ने उसकी एक भी बात ना मानी। उसने कहा कि उसे बकरियों की मीट नहीं चाहिए, इंसानों की मीट चाहिए, और अगर उसने मीट नहीं लाया तो शैतान उसके बेटे को मार देगा। ये कहकर शैतान ने उस बच्चे को कब्र के अंदर ले गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने गांव के एक इंसान को बुलाया और उसके कब्र के सामने जाकर छोड़ दिया। केशव, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा कल मेरा बेटा बाहर निकल आएगा। स्वामी जी ने तुम्हारे हाथ में मंत्र पढ़ के तलवार भेजा है। कल अमावस्या है, अगर तुम उस शैतान को तलवार से मार देते हो तो वो मर जाएगा। ठीक है, चलो वही करते हैं। दूसरे दिन जब अमावस्या की रात थी, रमेश और केशव जाके कमरे के बाहर शैतान को बुलाया। शैतान बाहर निकल आया और चारों तरफ भोजन के लिए देखने लगा। रमेश उसके करीब गया। तुम दोनों में से कौन मेरे आज के भोजन हो? इस बीच रमेश केशव के तरफ देखा। मुझे तलवार दो। माफ कर दो रमेश, तुमने बहुत कमाया है, पर अभी तक मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे ये शैतान चाहिए, इसीलिए मैं वो तलवार नहीं लाया। वो वहाँ से भाग गया और रमेश को कमरे के अंदर धकेल के दरवाजा बंद कर दिया और शैतान ने रमेश को कमरे के अंदर खा लिया। गौरीपुर गांव में धीरज और उसकी पत्नी श्यामा रहती थी। एक दिन धीरज खेत से पानी देने के बाद घर पर वापस आ रहा था, हाथ में एक फवाड़ा लेकर। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। अरे, काम करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो गया है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। श्यामा घर में अकेले है, उसे डर लग सकता है। यही सोचते सोचते वो घर वापस आ रहा था। जब वो कब्रिस्तान से होकर गुजर रहा था, उसे अचानक से कुछ आवाजें आने लगी। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी यहाँ पर। धीरज आवाज सुनने के बाद आसपास देखने लगा, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। कौन हो तुम और तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तुम्हें कहीं पर नहीं देख पा रहा हूँ। उस महिला की आवाज सुनकर धीरज भी जोर से चिल्लाकर बोलने लगा। मैं कब्रिस्तान के अंदर से बोल रही हूँ, जहाँ तुम खड़े हो जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। सुन रहे हो कि नहीं? धीरज काफी डर गया और जल्दी से अपने फवारे से जमीन को छेद करने लगा। काफी अंदर तक गड्ढा खोदने के बाद भी उसे वो महिला नहीं दिखी। फिर उसने कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। पर शैतान कुछ बोली नहीं। ये कैसी बात हुई? ये महिला तो अब कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या ये कोई शैतान है जो मुझे कब्रिस्तान के अंदर बुला रही हो? वो अपना फवाड़ा लेकर घर जाने लगा। वो फवाड़ा खून से लथपथ हो गया था। धीरज ने उस खून को गौर नहीं किया। उधर श्यामा अकेली थी घर पर। अरे, वो अभी तक घर नहीं लौटे क्यों? श्यामा धीरज के लिए इंतजार कर रही थी। इस बीच धीरज घर लौट आए। उसके हाथ में पकड़े फवारे को श्यामा को दे दिया। क्या हुआ जी, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी और इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? अरे कुछ नहीं, काफी देर हो गया था घर लौटने में, इसीलिए जल्दी जल्दी चल कर आया हूँ। फिर श्यामा फवाड़े को लेकर गई उसे धोने के लिए। उस फवाड़े में लगे खून उसके हाथों में लग गए और उसे अचानक से एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ प्रवेश हो गया। बीच रात में जब धीरज और श्यामा सो रहे थे, श्यामा अचानक जग गई और शैतान में बदल गई और वो चलकर बाहर जाने लगी। फिर थोड़ी देर रुककर सोचने लगी वो, बहुत दिनों के बाद मुझे आजादी मिली है, अब से मैं शिकार करना शुरू करूंगी। वो शैतान गांव में घूमने लगी। अचानक से किसी के घर में उसने ताक झांक की। वहां एक लड़की सो रही थी। शैतान ने उसे हवा में उठा लिया, उसके गले को पकड़ के, और गले को मटक कर उसने सारा खून पी लिया।
उसके बाद वो लड़की भी शैतान में बदल गई। आओ मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। फिर वो शैतान उसके शरीर में प्रवेश हो गई और 2 सर वाली शैतान बन गई। हा 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 हा, अब मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। वो शैतान घर लौट गई और फिर से श्यामा में बदल गई। दूसरे दिन रात में जब सब सो रहे थे, श्यामा अपनी नींद से जाग गई और 2 सर वाली शैतान में बदल गई और निकल पड़ी शिकार की खोज में। रमेश और सुरेश दोनों ने श्यामा को 2 सर वाले शैतान में बदलते हुए देखा। अरे ये तो धीरज की पत्नी है ना, वो इस तरह भयानक शैतान में कैसे बदल गई? उसको देखकर ही काफी डर लग रहा है, ऐसा मानो कि वो मेरी जान ले लेगी। देखो देखो, पता नहीं हमारे दोस्त शैतान के साथ कैसे रह रहा है इतने दिनों से। धीरज को इस बारे में पता है भी कि नहीं, ये भी सवाल है। अभी हमें धीरज को सब बताना होगा। सुरेश और रमेश धीरज के घर गए। धीरज तब सो रहा था। उन्होंने धीरज को जगाया। धीरज आंख खोलकर देखने लगा। अरे क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों हो? धीरज ने देखा उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं है। अरे श्यामा कहाँ है? श्यामा, श्यामा! वो उसकी पत्नी को बुलाने लगा। हम यहाँ आए हैं तुम्हें श्यामा के बारे में बताने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा उसे एक भयानक शैतान में बदलते हुए और घूम रही थी। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये कैसे संभव हो सकता है? अगर तुम जानना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। धीरज को बाहर लेकर गए। 2 सर वाली शैतान गांव में घूम रही थी। धीरज, सुरेश, रमेश शैतान के पीछे पीछे चलने लगे। वो 2 सर वाली शैतान एक घर में घुसी। वो लड़की सो रही थी। उसे हवा में उठाकर उसके गले को दबा लिया और उसका खून पी लिया। फिर वो लड़की भी उसके तरह शैतान में बदल गई। उसके बाद उसे वो अपने शरीर में प्रवेश कर ली। फिर तुरंत वो शैतान 3 सर वाली शैतान हो गई। हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं अब सबसे शक्तिशाली हो गई हूँ। धीरज, सुरेश, रमेश ये सारी चीजें छुप छुप के देख रहे थे और काफी डर गए। शैतान वहां से निकल आई वैसे ही फिर वो श्यामा में बदल गई और घर जाके सो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसका कुछ हल ना निकालूं तो ये लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। चलो हम जाकर किसी जादूगरनी से बात करें इस बारे में। वो बताएगी हमें कि क्या करना चाहिए। दूसरे दिन वो तीनों जादूगरनी के पास जाकर सारी बातें खुलकर बताए। जादूगरनी ने सारी बातें सुनकर कहा, हर दिन वो शैतान अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है इस गांव के लोगों को मारकर, समझे? फिर उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली छुरी उन्हें दी। जब वो 3 सर वाली शैतान में बदल जाएगी, इस छुरी से उसे काट देना, फिर वो शैतान यहाँ से चली जाएगी। उस छुरी को लेकर वो अपने गांव पहुँचे। हमेशा की तरह रात के वक्त श्यामा घर से बाहर निकली और 3 सर वाली शैतान में बदलकर शिकार के लिए निकल गई। ये देखकर धीरज उस शक्तिशाली छुरी को लेकर उसके पीछे चलने लगा। इस बीच सुरेश और रमेश भी उसके पास पहुंचे। धीरज शैतान के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी पत्नी के शरीर से निकलो, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने आकर खड़े हुए हो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शैतान धीरज की तरफ आगे बढ़कर आई। इसी के साथ धीरज ने अपनी शक्तिशाली छुरी जो उसके पास था वो निकाला। शैतान वो छुरी देखते ही समझ गई कि यह शक्तिशाली छुरी है। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ कुछ मत करो, शैतान विनती करने लगी। धीरज छुरी से 3 सर को काट डाला। इस वजह से तुरंत शैतान की जान चली गई और वो 3 लड़कियां उसके शरीर से जिंदा बाहर निकल आई।